रविवार दोपहर प्रयागराज के महाकुंभ में भीषण आग लग गई। इस आग में करीब 20 से ज्यादा टेंट जलकर खाक हो गए। आग इतनी भीषण थी कि कुछ पल के लिए श्रद्धालु भी खौफ ज़दा हो गए। ये आग महाकुंभ मेला क्षेत्र के शास्त्री ब्रिज सेक्टर 19 कैंप में लगी। हालांकि मौके पर मौजूद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की मदद से दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 20 से ज्यादा टेंट जलकर राख हो चुके थे। जानकारी के मुताबिक टेंट में सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से ये भीषण आग लगी। वहीं इन सब के बीच अब यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस अग्निकांड पर प्रतिक्रिया दी। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, महाकुंभ मेले में लगी आग का तुरंत गंभीरता से संज्ञान लिया जाए और आगे ऐसी दुर्घटना न हो, इसको सुनिश्चित किया जाए। वहीं सपा की मीडिया सेल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने से कई टेंट जलने और आग के विस्तृत रूप से तेजी से बढ़ने की सूचना है। भाजपा सरकार से अपील है कि तत्काल राहत कार्य तेज किया जाए और कोई हताहत न हो, इसका ध्यान रखा जाए। मेला क्षेत्र प्रबंधन का जो ढिंडोरा सीएम योगी पीट रहे थे और सबको आमंत्रित कर रहे थे, क्या ये वही व्यवस्था है जो आज दिखाई दी? सच्चाई ये है कि सीएम योगी ने सिर्फ ढिंडोरा पीटा है और सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। बाकी सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ राम भगवान भरोसे ही है। बता दें कि कुंभ मेला क्षेत्र में लगी आग पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर सीएम योगी रविवार को प्रयागराज में ही थे। जैसे ही उन्हें घटना की जानकारी मिली, वो मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से आग की घटना में हुई क्षति की जानकारी ली। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के दौरान लगी आग की घटना की जानकारी ली है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन कर घटना के बारे में जानकारी हासिल की। महाकुंभ में आग लगने की घटना के बारे में पूछा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेले में मौजूद होने और आग लगने की घटना को लेकर विस्तार से पीएम मोदी को जानकारी दी। सीएम योगी ने पीएम मोदी को ये भी बताया कि अब आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं इस घटना पर प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर ने क्या कहा, सुनिए। आज लगभग 1600 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे एक सिलेंडर ब्लास्ट की सूचना प्राप्त हुई। उस सूचना पे तत्कालिक रूप से उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज एंड इमरजेंसी सर्विसेज, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग, स्वयंसेवी संस्थान के लोग ने तत्कालिक मौके पे गए और जिस तरह से उनका ट्रेनिंग और स्किल सेट था, उसके आधार पे सबसे पहले उन्होंने सभी लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया। आसपास के एरिया से भी लोगों को इवैक्यूएट किया। इवैक्यूएट करने के बाद से जो फायर का कारण था, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद से तत्कालिक रूप से फायर को बुझाया गया। लगभग 20 से ऊपर फायर इंजन जो आके और फायर वाटर सोर्सेज से कनेक्ट करके इसको बुझाएं। साथ में हम लोगों ने कई सारे जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी इस्तेमाल किया, इससे बहुत कम समय में फायर को पूरी तरह से कंट्रोल पाया जा सका। अभी फायर पे पूरी तरह से कंट्रोल पा चुके हैं। अब सिर्फ हम लोग जो है क्वांटिफाई कर रहे हैं क्या लॉसेज है और उसके बाद रिलीफ के लिए और रीसेटलमेंट की तैयारी कर रहे हैं। सिलेंडर बर्स्ट करने का कारण पता चला। अभी तक से कोई सूचना नहीं किसी का हताहत होने। 6 सिलेंडर ब्लास्ट बताए जा रहे हैं अब तक। अभी तक से हमें 2 बताया गया है, लेकिन पड़ताल हो जाएगी तो आपको एग्जैक्ट फिगर बताऊंगा। हालांकि इन सब के बीच महाकुंभ में लगी भीषण आग अब बुझ चुकी है। वहीं इस पूरे हादसे की जांच की जा रही है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।